what your parents have. कभी एक ही है 2 crore in cash. पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर The more offensive joke is, the funnier it is. रिसेंटली इंटरनेट पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो पॉसिबली आपको पता भी होगी, लेटेंट शो के बारे में, जिसमें अपूर्वा मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के ऊपर केस भी हो चुका है। ये जो शो था ये सिर्फ मेंबर्स के लिए था, उसमें से लोगों ने इनकी क्लिप्स उठाई और वो इंटरनेट पर वायरल होने लग गई। अब आज की डेट में इनके ऊपर केसेस तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा ये जो शो था इसे भी इंटरनेट से रिमूव कर दिया गया है। कैसे ये डार्क ह्यूमर हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसे मैंने 2 वीडियो में कवर करा है, और कैसे ये वाली चीजें होने वाली थी ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। एक बार आप जाके उसे जरूर से चेक करना। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। ये इनडायरेक्टली अपनी वीडियो में गैंग रेप को नॉर्मलाइज कर रही है। यहाँ पर लड़की को काट कर खाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। ये लड़की खुद बोल रही है कैसे अपनी माँ को मारना पीटना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब इस वीडियो में हम तीनों के बारे में बात करेंगे। द रेबल किड, एके अपूर्वा मखीजा, दूसरा रणवीर इलाहाबादिया, तीसरा समय रैना। तो एक के बाद एक हम इन तीनों की चीज़ों को डिकोड करते हैं जो वायरल हो रही थी, इसके पीछे का रूट कॉज और कैसे ये चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द रेबल किड अपूर्वा मखीजा के बारे में। शुरू करने से पहले आप अपूर्वा की इस वीडियो को देख लीजिए। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि ये कुछ अच्छा किसी भी टाइप से इन्फ्लुएंस कर सकती है पब्लिक को, मगर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है उस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब अपूर्वा ने इस टाइप की बात कही उससे पहले कंटेस्टेंट ने क्या कहा था, एक बार आप उसे सुन लो। फिर सीधा रैप के बाद कुछ और हो गया भाई, ब्रूटल हूं रैप में तो भाई, तभी तो 71 वो है बॉडी काउंट भाई, बॉडी काउंट। जब ये इस टाइप की बात अपने बारे में फ्लेक्स कर रहा था उस टाइम समय रैना इसे रोक भी रहा था। हां, बॉडी काउंट भाई, अभी ऑडियंस आ जाएगी ना। थोड़ा शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ अभी। सडनली इस कंटेस्टेंट ने क्या कहा, एक बार आप अब उसे सुनो। क्या खुद के मार खुद पे भाई, बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको। मेरी दोस्त है, चुप रह 2 मिनट। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? अब ये जब सारी बातें हुई उसके बाद जो अपूर्वा ने कहा वो इसका रिवोल्ट था। हालांकि मैं फिर से आपको बता दूं, मैं इस चीज के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूं, मगर इस चीज के लिए जो अपूर्वा ने कहा है, जिस तरह की बात कही है, वो कितना भद्दा मजाक हो सकता है। अब लोग इसे डार्क ह्यूमर कैटेगरी में रख रहे हैं और अपने आप को कूल बताने के लिए बता रहे हैं कि कैसे डार्क ह्यूमर एक आपको सैवेज लाइफ देता है, सैवेज वे बता देता है। उसके बाद समय रैना और वहां के लोग द रेबल किड को प्रेज करने लगे। क्यों कर रहे थे ये खुद मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। रणवीर इलाहाबादिया को पर्सनली मैं फॉलो करता था और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये इतना मैच्योर कंटेंट क्रिएटर होने के बाद इस तरह की चीज़ करेगा। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा है रणवीर इलाहाबादिया की इस बात से। अब बात करते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे रूट कॉज क्या था। तो रणवीर इलाहाबादिया ने जो ये जोक उठाया था, ये जोक तो नहीं था, ये गंदी सी बात कहूंगा मैं इसे, ये इसने कहीं और से उठाया था। पहले आप उसे सुन लीजिए। every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again. अब इन सारी चीज़ों के 3 एंगल हो सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। अब ये मुझे जोक तो कहीं से लग नहीं रहा है, ये मुझे रणवीर इलाहाबादिया का एक पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है, क्योंकि रणवीर को खुद को पता है कि आज उसकी मार्केट में क्या वैल्यू बन चुकी है। वो कुछ भी चीज़ करेगा तो वो वायरल होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, और हो सकता है इसके पीछे PR भी करवाया गया हो। इसका सेकंड एस्पेक्ट हो सकता है कि रणवीर इलाहाबादिया को इस शो में प्लांट किया गया हो कि आप इस तरह की कोई चीज़ करना, उसके बाद हम निपट लेंगे। जो बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के प्रोड्यूसर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि समय रैना का शो चले, क्योंकि सबको पता है ये जिस तरह से ग्रो कर रहा है उतनी तेज़ इनके OTT प्लेटफॉर्म्स ग्रो नहीं हो रहे। वो कितना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और बहुत सारे उनके पास प्रोडक्शन सेटअप्स हैं, मगर वो इस लेवल पर जा ही नहीं पा रहे हैं, और समय रैना वो उनके OTT पर आ नहीं रहा है। मैं यहाँ पर डिफेंड किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो हो सकती है पॉसिबिलिटीज़। थर्ड एस्पेक्ट ये हो सकता है, रणवीर इलाहाबादिया ने अपने कई सारी वीडियोस में कहा है ये शो कितना ज्यादा ब्रूटल है और इसमें फिट होने के लिए उसने इस टाइप का जोक कर दिया हो। खैर रीजन कुछ भी हो, मगर जो बात कही है रणवीर इलाहाबादिया ने वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल तो नहीं होनी चाहिए, और वो किसी भी सेंस में कही गई हो वो बिल्कुल गलत ही बात है। और वैसे भी इंटरनेट पर रणवीर इलाहाबादिया और तन्मय भट्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है, एक बार आप उसे सुन लो। Why you keep doing this bullshit? Why? Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. No. The world is forcing me to be capitalistic for the sake of it. Every 6 months, it's like, guys, I'm launching a new business. At the same time, there's a reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का दल्ला है तू क्यों झूठ बोल रहा है सबको? कैसा झूठा आदमी है भाई, बाप रे। Launch a new business. Accept it.
अब बात करते हैं समय रैना के बारे में। सबसे पहले जो समय का शो है वो बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस को कवर कर रहा है, और जितना तेज़ ये ग्रो कर रहा है उतना तेज़ मैंने तो अभी किसी भी शो को ग्रो होते हुए नहीं देखा है। हालांकि ये मुझे कॉमेडी तो नहीं लगती है, बट स्टिल ये बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है और मास ऑडियंस को कवर भी करता है। और कोई भी OTT प्लेटफॉर्म वाला या इसका कॉम्पिटिटर ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि समय रैना इतनी तेज़ी से ग्रो करे, क्योंकि जब लोगों ने सालों साल लगा दिए हैं अपने ऐप्स बनाने में, वेबसाइट बनाने में, सीरीज़ बनाने में, वो इतना तेज़ ग्रो नहीं हो पाए जितना तेज़ समय रैना ग्रो कर रहा है। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है, आप समय रैना से उम्मीद क्या रखते हो? क्या वो आपको कोई मोरल ड्यूटीज सिखाने वाला है? एक बार आप इस ऑडियो को सुनो, उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि इन लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है आपको लेकर के। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। अब उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर वो एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीजें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं। कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना। कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना, तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही ChatGPT से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज, कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। दैट्स ऑल मेरे भाई। हैव अ गुड नाइट। हो सकता है आपने ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर देख ली हो, मगर मैं आपके सामने ये सब कलेक्टिवली पेश इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने मन को बना सको कि क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं और कैसे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं। आगे क्या करना है आपका डिसीज़न आपको खुद को लेना है, मगर मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम मत करो, क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। शायद आपको आज मेरी बात समझ में ना आए, आपको कुछ टाइम बाद ये बात ज़रूर से समझ में आएगी। सेकंड बात उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि ये तो क्रिएटर्स हैं, इन्होंने वीडियोस बनाई, आपको कंज्यूम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बात यहाँ तक नहीं थमती, ये इतने वाइड स्केल पर ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि आपको इन्हें सही तरह से गाइड करना ही पड़ेगा। अगर ऑडियंस इन्हें गाइड नहीं करेगी ना तो ये ऑडियंस को गाइड करेंगे। आपको याद है जब अक्षय कुमार ने पान मसाला का ऐड करा था, लोगों का कितना हैवी बैकलैश आया था उसके ऊपर। उसने बाद में सॉरी तक कहा था। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया ने सॉरी बोल दिया है, मगर बात यहाँ पर सॉरी की नहीं है। इन्हें पता होना चाहिए कि ये ऑडियंस के लिए काम करते हैं, ना कि ऑडियंस इनके लिए। आप अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करो। आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके पास इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतनी वाइड ऑडियंस है। रिस्पेक्ट देम। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी जो भी निजी राय हो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।